क्या हुआ स्नेहा? इतनी हड़बड़ी में बुलाई? भैया वो किसी को आइडेंटिफाई करवाना, कोई जेल में है। आइडेंटिफाई? सिद्धांत सिंह ठाकुर, आपका साला। आपके साले को आपसे बेहतर कौन जान सकता है? लेकिन सिद्धू को तो हम बाहर देखे कल। कहाँ सोच रहे हैं भैया? चलिए। चलो। कुछ और चाहिए आपको? आपका साथ। मम्मी को ना एक्चुअली स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता है, इसलिए शायद कोई भी फोटो फॉरवर्ड कर दी उन्होंने। कौशल्या, ये देख। क्या हुआ? मुरली ने फोटो देख भी लिया है। क्या बात कर रहे हो? पूछिए लड़की पसंद आई कि नहीं, और तेवर दिखा के पूछिएगा, और ना भी पसंद आई हो तब भी यही बोले कि पसंद है। कौशल्या, एकदम रथ पे सवार रहती हो तुम। अरे थोड़ा समय तो दो, वो बायोडाटा पढ़ ले। इतना ये भी करवा दिए हैं, फिर भी पेट नहीं भरा। अब बायोडाटा पढ़वा के विद्वान बनाइएगा क्या? जो करना है जल्दी कीजिए। लड़की के बाप का बिजनेस हाथ से चला गया ना तो हाथ मलते रह जाएंगे। अब करता हूँ मैं कुछ। जो भी करना हमको ही करना पड़ेगा, कुछ ना होगा इनसे। स्नेहा नहीं आई अभी तक। अरे आई स्नेहा जी, कोई नई कंप्लेंट? नहीं सर, पुराने केस के बारे में बात करने आए हैं आपसे। अबे चंचल, फोन उठा। सर सुनने में आ रहा है कि दुर्गावती का बेटा बाहर निकल गया है। स्नेहा जी, जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसके बाद वो सीधा जेल में जाता है। अरे मैडम, अगर उसे भागना ही होता तो हमारे साथ उसे पकड़ते ही क्यों? अरे रुक रुक रुक, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। किसका? बहुत बेचैन हो रहा है। हेलो। अबे यहाँ इतना बड़ा लफड़ा होने वाला है, कहाँ हो तुम लोग? यहाँ नकली भैया जी की बेल होने वाली है। नकली भैया जी का बेल कराने का कोशिश? कौन? अरे वकील के साथ स्नेहा भी आई हुई है यहाँ। भाभी जी वहाँ पर। भाभी जी, फोन रख जल्दी, भैया को बताना। फोन कर। वैसे मैडम, आपको कैसे पता कि वो बाहर है? अब कैसे पता कैसे नहीं पता, वो तो बात की बात है। सर आप हमें एक बार मिलवा दीजिए ना। सर इनसे मिलिए, मिस्टर शेखर मिश्रा, ये हमारे बड़े भैया हैं, बनारस के बहुत बड़े लॉयर हैं। अब आपका इनसे मिलना जुलना तो बनता ही रहेगा। अब ये दुर्गावती के बेटे को अच्छे से पहचानते हैं, तो हम इनको साथ में लेकर आए थे ताकि आइडेंटिफाई कर लें उनको। तो क्या हम सिद्धांत सिंह ठाकुर से मिल सकते हैं सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। ढाई का डब्बा। वाह 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 काली, अब तुम्हारी मनेगी दिवाली। लगता है बिना किसी काम का ससुरा जीजा काम आ गया है। तुम्हारे और तुम्हारी सहाना के बारे में दीदी से बात कर लिया है, तभी तो दीदी मिठाई का डब्बा उछालते हुए अंदर जा रही है। अब शादी का बात करेगी दीदी। ए गंगा, अरे बहिनी तुम हमको यहाँ पे मिल गई, हम तुमसे तो मिलने आए हैं। देखो मुंह मीठा करो हमारे हाथ से, तुम्हारी माई तो की नहीं होगी, लो खाओ ना। अरे तुमको मालूम नहीं है क्या? ए गंगा, इतना बड़ा खुशखबरी तुम अपनी बेटी को नहीं बताई। अरे बिटिया,
तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा कन्यादान करने के लिए मान गए हैं। ए गंगा, तुम अपनी बड़की बिटिया से भी सारा बात छुपाने लगी। अरे नहीं नहीं इंदु, हम उसे बताने ही वाले थे कि इसके पापा रिश्ते की बात से लेकर कन्यादान तक सब बातों के लिए मान गए। अरे मानेंगे कैसे नहीं। अरे लड़के वाले ना इस शर्त रखे कि लड़की के बाबूजी नहीं होंगे तो शादी का बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब ही। शर्त? हाँ बेटा तुम्हारे पिताजी खुशी से मान गए हैं। ए झुट्टी, तुम हमको कोनो क्रेडिट नहीं दोगी पर हम लेके रहेंगे। ए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना उसके प्रायोजक हम हैं। हम तुम्हारे बाबूजी को बोले कि बेटी का शादी दे दो, कन्यादान कर दो। बोलो बोलो गंगा, हम बोले थे ना। हाँ अब वो तुम्हारी 2 नंबर बेटी दिखाई नहीं दे रही है। अब सोचे कि आए हैं तो लगे हाथों उसका भी मुंह मीठा कर देते ना। नहीं, वो कॉलेज गई है ना, हम बताएंगे उसको कि इसके पिताजी आने वाले हैं। अभी तो इसकी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी इंदु। अरे बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं आएगी। ए तुम वादा करो। हाँ, उसको भी खिला देना, हमको बहुत अच्छा लगेगा। लो, खुश रहो बहनी, खुश रहो, बहुत खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। गंगा दीदी। हाँ मंजू आई। मुरली जी को तो सब मालूम है हमारे घर के बारे में कि हमारे पापा से बात नहीं होती, तो फिर उनके परिवार वाले क्यों शर्त रखेंगे उनको बुलाने की? ये तो मुरली जी नहीं है। कौन है ये सब चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। जब से आया कुंभकर्ण बना हुआ है। और सिद्धांत सिंह ठाकुर, बेटा माँ की लोरियां याद आ रही हैं? उठ। ये कौन है? ये है ना सिद्धांत सिंह ठाकुर, दुर्गावती का बेटा। स्नेहा, ये तो एक मिनट।